दोस्तों, आज का दिन वाकई ऐतिहासिक दिन कहलाएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया, जो आदेश दिया गया, उसको सुनकर आप भी सलाम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दोस्तों सलाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बेहतरीन फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी खबर में आपको बताऊंगी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है नफरती चिंटुओं को लेकर, वो नफरती चिंटुओं पर चाबुक की तरह इस्तेमाल होने वाला है। दोस्तों, आपने देखा ही है कि हमारे देश में नफरती भाषणों का जो ताना बाना है वो किस कदर तीव्र गति से फैलता हुआ नजर आ रहा है। इतनी स्पीड से हमारे देश की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, उतनी स्पीड से नफरती चिंटुओं का नफरती भाषण, अनाप शनाप बयानबाजी, मुसलमानों को लेकर हमेशा हेट स्पीच को बढ़ावा देना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ा चाबुक चलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, कड़ा चाबुक उन नफरतियों पर चलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधे तौर पर यह आदेश दे दिया है कि अब बिना एफआईआर के भी नफरती चिंटुओं पर, यानी कि जो हेट स्पीच को अपना किताब बना ले रहे हैं, कलमा बना रहे हैं, उस पर अब बिना जो है एफआईआर दर्ज कराए भी एफआईआर हो सकेगा। क्योंकि पहले तो पुलिस यही कहती हुई नजर आती थी ना कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, कोई एफआईआर नहीं आया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए सीधे तौर पर आदेश दे दिया है कि बिना एफआईआर के भी इन लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया जाए। अगर किसी ने एफआईआर नहीं भी दर्ज कराया है तो ऐसे लोगों पर फौरन पुलिस एक्शन ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि खबर जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया है वो वाकई काबिले तारीफ है, और पूरे देश में इस खबर को सुनकर लोगों का खुशी से झूमना जो है वो लाजिम हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसे नफरती लोगों पर लगाम लगना ज़रूरी हो गया था। TV9 की खबर है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं TV9 की खबर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखा गया इस खबर को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अब बिना शिकायत के भी दर्ज हो सकेगी एफआईआर। अब किसी को शिकायत कराने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एफआईआर दर्ज हो जाएगा जो भी अपनी मुख से नफरती भाषणों का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरत फैलाने वाले भाषणों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए इस पूरे मामले में बिना किसी शिकायत के भी एफआईआर दर्ज करनी होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है दोस्तों। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले में अगर केस दर्ज करने में देरी हो जाती है तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। यानी कि किसी ने नफरती भाषण दिया, नफरती एजेंडे को अपने बढ़ाने की कोशिश की, और उस मामले में पुलिस ने आनाकानी करने की कोशिश की, डिले की, लेट किया, तो वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना होगा। ऐसी भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुनाते समय ये कहा। नफरत भरे भाषणों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है कि आप कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी नफरती बयानबाजी होगी, उस पर फटाक से एफआईआर आपको दर्ज करना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार से ही को ये आदेश दिया था, लेकिन अब ये देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। इस तमाम मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों को इस फैसले पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले की धर्म की परवाह नहीं की जानी चाहिए। कौन किस धर्म का है इसकी कोई परवाह नहीं होगा। हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो धर्म का, अगर नफरती भाषणों को बढ़ावा देगा, हेट स्पीच को बढ़ावा देगा, तो उस पर फटाक से एफआईआर की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस तरीके का फैसला हमें लेना पड़ रहा है। किस तरीके से हमारे देश में नफरती भाषणों का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है, उस पर हम लगाम लगाने के लिए इस तरीके का आदेश दे रहे हैं, और जो आदेश को नहीं पालन करेगा उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, पहले इन 3 राज्यों को निर्देश दिया था, जिनमें मैं आपको बता दूं कि पहला जो आदेश था वो दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की सरकारों को आदेश दिया गया था कि हेट स्पीच अगर आपके राज्यों में कोई भी दे तो उसको लेकर आप फौरन एफआईआर दर्ज करेंगे।
कोई भी शिकायत जो है कोई कराए ना कराए, लेकिन सरकार को कड़ाई से एक्शन लेना होगा। इसको लेकर उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन अब पूरे देश में इस तरीके की बात जो अगर करेगा, नफरती भाषणों को बढ़ावा देगा, उस पर यह लगाम लगने की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हेट स्पीच का जो मामला है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। हेट स्पीच की कई याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल है, कई लोगों के नाम दाखिल हैं जहां पर हेट स्पीच का खुल्लम खुल्ला जो है ये लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। आपको याद होगा उन नामों को कि कैसे इन लोगों को लेकर कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, और जब जब ये ऐसे फैसले आए हैं तब तब इस पूरे मामले पर कैसे नफरतियों का जो सर चकराया है वो आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी भड़ास जो है काफ़ी देखने को मिली है कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील कर रहे हैं, हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। अब आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि आप जो है सभी धर्मों के देश में, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, बचपन से हम सुनते हुए आए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन इन कुछ सालों में इस नारे को कैसे तोड़ दिया गया, तोड़ने की कोशिश की गई है, वो हम देखते हुए आ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की कोई शपथ दिलवा रहा है तो कोई मुसलमानों का बहिष्कार कर रहा है, कोई मुसलमानों के खात्मे की बात कर रहा है तो तलवार उठाने की बात कर रहा है। तो ऐसे बढ़ावा देने वाले लोगों पर अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।